हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा ग्रुप डी के लिए जो है यह हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये 10 प्रश्न हैं। इसमें से आपका कितना प्रश्न सही आया वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, ये 10 प्रश्न को आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इसमें से आपका कितना स्कोर आ रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। ठीक है, यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्नि विरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X क्या है? ठीक है, ऑप्शन है बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है सही आंसर? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जिप्सम का सूत्र होता है, देखिए CaSO4.2H2। ठीक है, 2H2। ठीक है, और इसी को जब हम गर्म कर देते हैं, ठीक है, जब हम गर्म कर देते हैं तो बन जाता है ये CaSO4.12H2। ठीक है, और ये जो दोस्तों बन गया यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकते हैं? ठीक है, 1 नंबर में है वास्तविक और बड़ा, 2 नंबर में है वास्तविक और छोटा, 3 नंबर में है आभासी और बड़ा, 4 नंबर में है आभासी और छोटा। ठीक है, ऑप्शन है 1 और 4 दोनों, बी में है 3 और 4 दोनों, सी में है 1 और 2 दोनों, डी में है 2 और 3 दोनों। क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए कि किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका जो है ये वास्तविक और बड़ा और ये वास्तविक और छोटा, ये दोनों हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों, यानी इसीलिए सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? श्वेत श्याम कहने का मतलब है दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड व सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। तो इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन डी, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है दोस्तों AgCl और सिल्वर ब्रोमाइड का होता है AgBr। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 1 नंबर में है, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। 2 में है, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। 3 में है, क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है। ठीक है, ऑप्शन ए में है 1 और 3 दोनों, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी केवल 1। दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, धारावाही परिनालिका क्या होता है? तो धारावाही परिनालिका एक प्रकार की कुंडली होती है। ठीक है, एक प्रकार की जो है वो कुंडली होती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है देखिए, इसमें ये बात होता है, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। और ये भी हो जाएगा, यह क्षौर चुंबक की भांति कार्य करता है, यानी 1 और 2 दोनों हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन बी एडेड इम्यून डेफिशिएंट सिंड्रोम, ऑप्शन सी एग्रोवेटेड इम्यून डेफिशिएंट सिंड्रोम, ऑप्शन डी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों क्या होगा सही? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी नंबर, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व कौन है और अंतिम ज्ञात तत्व कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन थोरियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन जिरकोनियम, ऑप्शन सी हीलियम जिरकोनियम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन लैंथेनम। ठीक है दोस्तों, न्यूलैंड जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने संगीत के 7 सुरों के आधार पर तत्वों को सजाया था और उन्होंने बताया था कि 1 से लेकर के 7 तक जो भी तत्व है उनका गुण एक जैसा होगा, और फिर 8 से लेकर के 14 तक जो भी तत्व होगा तो उनका गुण एक जैसा होता है, और फिर 15 से लेकर के 21 तक जो भी तत्व होगा उनका गुण एक जैसा होता है। तो इस तरह से जो है उनका अंतिम तत्व, पहला तत्व कौन था? तो पहला तत्व दोस्तों हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व जो है थोरियम था, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? ऑप्शन ए शैवाल और लाइकेन, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ और लाइकेन, ऑप्शन सी शैवाल और प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी जीवाणु और कवक। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर जीवाणु और कवक होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य है? 1 नंबर, यह दर्पण पर अभिलंब होता है। 2, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। 3, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 1 और 3 दोनों। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में जो है इसमें कौन कौन कथन सही है? देखिए इसमें पहला कथन तो सही है कि यह दर्पण पर अभिलंब होता है। ठीक है दोस्तों, यह दर्पण पर क्या होता है? ये अभिलंब होता है। ठीक है, और तीसरा कथन सही है, मुख्य
फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए, जैसे ये गोलीय दर्पण है तो यहाँ से कोई किरण आता है, ठीक है, तो ये जो हो गया ये आपका ये मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या है दोस्तों, 1 और 3 है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में है, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए औषधीय और विषों का निराविषीकरण, ऑप्शन बी लिपिड का संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन डी जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी औषधीय और विषों का निराविषीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? ऑप्शन ए कुंडली, ऑप्शन बी मृदु लौह कोर, ऑप्शन सी विभक्त वलय, ऑप्शन डी ब्रश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विभक्त वलय। दोस्तों विभक्त वलय विद्युत मोटर का एक ऐसा भाग होता है जिसमें प्रवाहित विद्युत धारा जो है उसको यह जो है उल्टी दिशा में भेज देता है, यानी कि उसकी दिशा को वह पलट देता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा रेलवे भर्ती परीक्षा ग्रुप डी के लिए जो है ये 10 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट 2 हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, इस 10 में से आपने कितने प्रश्न को सही किया, आपका स्कोर क्या आ रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।